हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ चलाए हुए हैं जिसमें कि हम जितने भी एक्सरसाइज हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का जो भी एक्सरसाइज है, ये जो रेफरेंस बुक हमारे पास है टी.आर. जैन और वी.के. ओरी का, इसके सारे ही एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करूंगी कि आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा ताकि आप इसके एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक्सरसाइज हमारा क्या दिया गया है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू है। मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसका मार्केट प्राइस को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल इनकम इज ऑफन एस्टिमेटेड एज नेशनल इनकम को जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, एनडीपीएमपी या फिर एनएनपीएफसी। तो इससे हम किस नाम से जानते हैं, एनएनपीएफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड नंबर देखेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एनडीपीएफसी। तो नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा नेशनल प्रोडक्ट प्लस NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, तो हम आगे नहीं देखेंगे, वैसे भी प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। यहाँ देखिए नेशनल इनकम में जब हम लोग यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में, इसका मतलब है यहाँ पर कि जो NNPFC है इसमें जब हम इसमें देखिए NDPFC में जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NNPFC मिल जाएगा, जिसे हम नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर नेशनल इनकम भी बोलते हैं। चलिए होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, आज प्रेजेंटेशन कुछ उल्टा लग गया है, चलिए कोई बात नहीं। 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एस्टिमेटेड एज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, फटाफट से कंप्लीट करेंगे ताकि जो हमारा क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। 5th को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो NNP एट मार्केट प्राइस माइनस GNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन नहीं, जी के साथ प्लस कहाँ से आएगा, जी के साथ तो माइनस आएगा, तो ये तो हमारा गलत है। NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब हो गया, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्या ऐसा है। 5th नंबर में आप बताइए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया, ये तो सही दिया गया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ा कि जो NDP है ना, NDP में हम लोग प्लस करेंगे NFIA तो हमें मिलेगा NNP। तो लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें दिया गया है, अगर हम लोग देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आराम से, NDP है, NDP में अगर हम लोग प्लस करेंगे NFIA जो कि हमारा आगे जाके बनेगा NNP, ठीक है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ना कि जब हम लोग NDP निकालेंगे तो यहाँ पर हमें NNP माइनस, देखिए जब हम इस चीज़ को रिवर्स में कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NNP इक्वल टू NDP और माइनस हो जाएगा NFIA। तो ये तो हमारा सही दिया हुआ है, बी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये स्टेटमेंट भी सही है, कितना सारे स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे क्या है, अच्छा नॉट करेक्ट बोला है, अच्छा ये तो सही है, ये भी सही है। 3rd नंबर देखते हैं, सॉरी लास्ट देखते हैं, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल जब हम लोग नेट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा GDP, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा ही था नॉट करेक्ट। 6 नंबर में देखेंगे, तो 6 नंबर, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहेंगे, अगर हम लोग ए को करेक्ट करना चाहे तो कैसे करेक्ट करेंगे, तो ये जो जी है, GNP एट मार्केट प्राइस है, यहाँ पर बस हम लोग प्लस के जगह पर माइनस लगा देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो ये इक्वेशन भी बिल्कुल
मतलब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में विच वन इज़ करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट ही पूछा है। चलिए क्या है हमारा, नेशनल इनकम इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस एनएफआईए। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग एनडीपी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनएफआईए को, तब हमारा बनेगा नेशनल इनकम। तो ये तो गलत हो गया हमारा। बी नंबर में देखते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ओ यहाँ तो माइनस होना चाहिए है ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। सी नंबर है हमारा नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम। बिल्कुल यही तो हम पढ़ रहे हैं तभी से। देखिए एक ही इक्वेशन कितनी बार पूछा गया है ना। ऐसा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाएगा दिमाग में। आपको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन, तो आपका दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है टाइप का। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नेशनल इनकम इक्वल टू क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही क्वेश्चन को हम लोग शायद तभी से 3 बार कर चुके हैं। तो ये तो हमारा रिवीजन होते होते हमारे लिए ओके हो चुका है ना, डन हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखेंगे बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें तो बन जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। करेक्ट। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर हमारा है विच वन लीड टू फैक्टर कॉस्ट। इसमें से कौन सा फैक्टर कॉस्ट को लीड करता है, तो क्या हो जाएगा, अभी तो हमने पढ़ा मार्केट प्राइस में जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या ये है मार्केट, ऑप्शन नंबर ए है मार्केट प्राइस माइनस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स तो है लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जा रहा है। देखिए मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका कि फॉर्मूला होता है अभी मैंने बताया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। चलिए कोई नहीं। 9 नंबर को देखते हैं विच वन इंक्लूड डेप्रिसिएशन। किसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है ऑलरेडी, तो किसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, देखिए जी एन पी एट मार्केट प्राइस, तो जी में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता ही है। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा हमारा। बी में है नेट में नहीं रहता है, नेट में नहीं रहता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब आप सिंपल ये सोच लीजिए कि जिसके पास अपने कंट्री का आइडेंटिटी प्रूव है। अगर हमारे यहाँ पर हम बात करें तो जिसके पास आधार कार्ड है वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, मतलब ऑप्शन क्या दिया गया है, फॉरेन वर्कर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। जो फॉरेन वर्कर है वो WHO में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में तो लोकेटेड है लेकिन काम कौन कर रहा है, फॉरेन वर्कर। और फॉरेन वर्कर के पास तो हमारा आधार कार्ड होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखते हैं द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर इन IMF ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में लोकेटेड तो है लेकिन वर्किंग जो वर्क कर रहा है वो कहाँ का है, वो है जर्मन का, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल हो जाएगा गलत। 3rd नंबर देखेंगे एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में जितने भी एम्बेसडर हैं दूसरे कंट्री के वो सब नहीं, उनके पास भी हमारा ID प्रूफ नहीं होगा, यानी कि इंडिया का ID प्रूफ नहीं होगा। 4th नंबर देखते हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब वो कहीं पर भी रहे लेकिन वो इंडिया के हैं, है ना, इंडिया के हैं, उनके पास इंडिया की आइडेंटिटी है, इंडिया का आधार कार्ड है, इंडिया का प्रूफ है, तो इसलिए वो यहाँ के क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं नेशनल इनकम इंक्लूड। नेशनल इनकम क्या इंक्लूड करता है, तो सबसे पहले बात ये बता दूं कि आपको फैक्टर कॉस्ट और ट्रांसफ़र कॉस्ट का डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा, ओल्ड एज पेंशन, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र इनकम, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। बी है मनी सेंड बाय द NRI टू हिज फैमिली इन इंडिया, ये भी एक तरीके का ट्रांसफ़र इनकम ही है। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली को वो भेज रहा है वो तो उस चीज़ को अर्न नहीं कर रहे हैं ना, बल्कि कोई और उनको भेज रहा है, तो ये भी ट्रांसफ़र इनकम है। सी में है
ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसी बात को घुमा फिरा के दिया गया है। तो ABC तो नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। 12 नंबर को देखते हैं। ट्वेल्व नंबर है हमारा, फाइनेंशियल हेल्प टू अ विक्टिम इज। अगर फाइनेंशियल हेल्प किया जाए किसी विक्टिम को, किसी पीड़ित को, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट, फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नन ऑफ द अबव। तो ये तो हमने अभी पढ़ा, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम, सॉरी ट्रांसफ़र इनकम। इसमें किसी तरीके का कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट है ये एक। 13 नंबर में देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ दैट ऑफ। जो डिफरेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का, वो क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच का दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक है। तो ये हमने तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा, NFI है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर हम लोग डोमेस्टिक में NFI को प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। और क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, देखते हैं 14 नंबर, GNP एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एट। जो GNP है उसे हम कैसे मेज़र करेंगे, देखते हैं। GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। तो अगर हम लोग G में डेप्रिशिएट कर देंगे तब तो वो नेट फैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ तो हमें नेट नहीं पूछा, यहाँ तो हमें, देखिए इसका सिंपल से निकालने का फॉर्मूला ये है कि G तो सेम है ना। G यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके बताती हूँ अच्छे से। यहाँ देखिए, GNP और GDP दोनों तो सेम ही दिख रहा है, डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है ये D और N में। और इसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि D में जब हम लोग प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। करेक्ट है, इसका मतलब ढूंढिए इसी ऑप्शन को। तो फर्स्ट नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकंड नंबर यहाँ पर हो जाएगा, है ना, GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऑप्शन नंबर B हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में देखेंगे, नेशनल इनकम रेफर टू। नेशनल इनकम का क्या मतलब हो गया, फैक्टर इनकम ओनली, इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट, द सम ऑफ ऑल द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। बिल्कुल, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 16 नंबर को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, नेशनल इनकम यानी कि NNPFC इज इक्वल टू, NNPFC किसके इक्वल होता है, इक्वेशन हमें दिया गया है, GNP माइनस डेप्रिशिएशन हो जाएगा, और क्या प्लस तो होगा नहीं, तो GNP माइनस डेप्रिशिएशन हो जाएगा, ये करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर B। 17 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स GNP एट इन एन अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यानी कि जो GDP है वो हमारा है, अच्छा मतलब यहाँ पर जो GDP है वो हमारा वेलफेयर में इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स दे रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नलिटीज, कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP। तो ये तीनों ही चीज़ों से वेलफेयर हो रहा है ना, तो इसलिए ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सटर्नलिटी इज। एक्सटर्नलिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। तो एक्सटर्नलिटी से दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, रियल नेशनल इनकम मीन्स। जो रियल नेशनल इनकम है वो होता है एट कांस्टेंट प्राइस। क्या होता है, एट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनल नेशनल इनकम होता तो हमारा हो जाता नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, चलिए 19 का हो ये C। क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे, GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, तो GDP डिफ्लेटर यानी कि GDP में कितना चेंजेस हो गया है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना चेंजेस देखने को मिला है सॉरी तो यहाँ हो जाएगा, हमारा दिया गया है, हमें उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल इनकम इंटू 100। ऑप्शन नंबर B हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस एज्यूम रिलीवेंस इन द एस्टिमेशन ऑफ NNP मार्केट प्राइस। देखिए क्या बोला है आपसे, बोला है कि प्राइस हमारा बढ़ जाएगा जब हमारा टैक्स बढ़ेगा।
तो इससे नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हमारा टैक्स बढ़ा है तो हमारा प्राइस भी बढ़ गया। तो ऐसा क्यों? तो टैक्स आर कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स आर ट्रांसफर पेमेंट, टैक्सेस आर पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। नहीं, डी नंबर में देखते हैं, टैक्सेस काउज आर रेज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल, जब आप टैक्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा भरना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जब लोगों को टैक्स भरना, मतलब जो सेलर है उनको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, तो वो सेलर कहाँ से लाएंगे? तो वो उस क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं कमोडिटी को, और फिर ले दे के वो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो कॉमन पीपल है, कंज्यूमर है, वही सारे टैक्स को पे करते हैं। इससे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इसके कारण से प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मार्केट में कमोडिटी का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तो एक्सरसाइज हमारा बाकी है, लेकिन वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।